तो कहीं भी अंग्रेजी वाला बुक पढ़ेगी ना तो आप इस तरह लिखा जाएगा वंस अपॉन ए टाइम, अलग अलग ONCE वंस UPON अपॉन ए टाइम। तो बता ना ए के कोई और भी पढ़ता है ए या और टाइम, तब इसका हिंदी होता है एक समय की बात है। ठीक है मन, हर कहानी में लिखा रहता है वंस अपॉन ए टाइम ए क्वीन एंड ए किंग, एक राजा और एक रानी थी। सब कहानी तो नहीं सुना है? एक समय की बात है, एक राजा और एक रानी रहती थी। कहानी जल्दी से शुरू होता है राजा और रानी से। तो देखो एक के लिखा गया है एक मतलब एक बार, वंस ONC वंस मतलब होता है एक बार। ठीक, कई बोलता है वंस मोर एक बार और, वंस मोर अगेन एक बार फिर से, इस तरह के समझे फिर से। ठीक, तो अगेन होता है। अपॉन का मतलब की बात के लिए है एक समय के लिखेगा ए टाइम, जब पूरा सेंटेंस में तो वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है या एक समय की पर ही छोड़ देते हैं। आवाज आता है, समझ गया? एक एक का समय का मतलब टाइम, टाइम इज समय। तो वंस अपॉन ए टाइम का हिंदी क्या हुआ? एक समय की बात है। अगला जाओ, अगला कहीं पढ़ेगा कि कोई कहानी हो जाता है तो एक कुछ हो जाता है कि आफ्टर एन आवर, ये चाहे तो आवर पढ़ते हैं ना। आफ्टर एन आवर का हिंदी होता है एक घंटा बाद। एक एक लाइन समझो, एक के लिए आया है एन और घंटा का होता है आवर, ये आवर में एच है जिसको पढ़ते हैं आवर, और से ये एन लगा है एक का, ये समझ गया? अब बाद के अंग्रेजी होता है आफ्टर, तो AFTER आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद। तो ये समझिए आवर मीन्स घंटा, आफ्टर एंड मीन्स एक, ये तो बताते थे, जीता छोड़ दिए। तो आफ्टर एंड आवर इसका हिंदी क्या हुआ? एक घंटा बाद। और एक घंटा बाद का अंग्रेजी क्या होगा? आवर। एक समय की बात, एक समय की बात का अंग्रेजी एक घंटा बाद आफ्टर एन आवर। चलो अब हिंदी से इंग्लिश करते हैं, थोड़ा सा नहीं याद होता है। अब है अमन कहा, कोई चीज बात होता है कहानी, तो आपने आगे अमन सेड, तो कहना का अंग्रेजी होता है सैड, SAD। ऐसे तो होता है से, कहना का से, लेकिन ये कहा ना तो टेंस जब चेंज होता है तो क्या अंग्रेजी में सैड हो जाता है, तो इसे लिखा है अमन सेड। तो अमन क्या बना? कहा, या कहना का अंग्रेजी सैड, याद रखना। ठीक, तो अमन सेड, उसके बाद कहना, कोई कहानी पढ़ता है कि राम कह रहा था, उसके बाद सीता कह रहा था, अमन कहा, अंकुश कहा, इसके बाद अंकित कहा, हम भी कहा, कोई भी कहा। उसके बाद देखो अब कोई कुछ पूछता है तो कौन पूछा? तो शिवम पूछा। तो शिवम पूछा, पूछना क्या अंग्रेजी होता है आस्क, ASK, आस्क मीन्स होता है पूछना, लेकिन हम बताते हैं आस्क। ठीक, आस्क मतलब होता है पूछना, जैसे कुछ भी पूछ रहा है, लेकिन ये शिवम पूछा तो थोड़ा देर पहले बीत गया ना तो टेंस चेंज हो जाता है, तो इसीलिए जो इसका अंग्रेजी होता है आस्क में ED लग जाता है, तो ये बन जाता है आस्क्ड। तो आस्क्ड मतलब होता है पूछा, कभी शिवम पूछा, अभी पूछ नहीं रहा है, बीत गया। अब शिवम के लिए लगल है शिवम, तो शिवम आस्क्ड, इसका हिंदी शिवम पूछा। अमन पूछा, इसका अंग्रेजी बताओ अमन आस्क्ड। अंकित कहा, इसका अंकित सेड। शिवम पूछा, हाँ आस्क्ड, ये आस्केड पढ़ देता है। ठीक है, वो भी बाद में। देखो ये पर रिप्लाई पर है 7 नंबर, तब ऊपर आते हैं सर्वेश रिप्लाइड, ED वैसी लगा है। हाँ सर्वेश का तो सर्वेश हो गया, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना या प्रश्न उत्तर जब पूछा था मुझे कुछ बताओ, बता रहा था। REPLY होता है रिप्लाई मतलब जवाब देना, लेकिन जवाब दिया फिर उसी तरह है, तो इसीलिए क्या स्पेलिंग रिप्लाइड हो जाता है। तो सर्वेश रिप्लाई मतलब जवाब दिया, समझ गया? तो जवाब का खाली चेंज हुआ है, पूछना का चेंज होगा, कहा के आक्स होगा। वो टोल्ड भी होता है, टोल्ड मतलब भी कहना, कहा TOLD, कभी कभी मिलेगा टोल्ड मतलब भी कहा। अमन टोल्ड मतलब अमन कहा, चेंज होगा बाद में। तो साहब ये तो बहुत बोलते हैं 5 और 6 नंबर ना। मे आई कम इन सर, गो आउट बोल देता है ना, तो एक बताते रुक जाओ पढ़ाते हैं। पहले मे आई कम इन सर बोलते हैं ना अंकित, क्लास में सर होता सर बोलेगा, मैम होता मैम बोलेगा, कोई ना होता कोई मिस। मिस केकरा कहते हैं, मैम केकरा कहते हैं? नहीं, हम
सर ये आकांक्षा बताओ। लड़की के लिए मिस, हाँ। लड़के के लिए मास्टर। हाँ, अब मैम मैम जानते हैं, लेकिन मिस क्या किसको पता? मिस नहीं मतलब दीदी। सुने ना। हाँ दीदी, एगो लड़का का कुछ बताया ना, ठीक है, हमको तो ना पता। ठीक, बोला कि जो मान लो कोई लड़की पढ़ा रही है और जे लड़की की शादी हो है ना, तो उसको मैम बोलने के लिए बोला है। कहा कि हमको, और जिनको शादी ना हो ना उसको मिस बोलने के लिए बोला। और ऐसे हमको नहीं लगता है, नहीं हम भी नहीं, लेकिन वैसे बोल दिया है कि जिन लड़की कोई पढ़ा रही है मैडम जी, उनका शादी नहीं हुआ तो उनको मिस बोलते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब कि जो भी फीमेल टीचर कोई भी लड़की पढ़ाई वाला औरत, सबको मैम या मिस कह सकते हैं। भाषा की है, जैसे सर या मास्टर जी होने जाता है। वो छोड़ो, हमको नहीं पता, ये नहीं कर देते हैं। ठीक, तो उसी लिए बस इतने कहानी तो दोनों के लिए आ जाओ। ठीक, तो उसी कम इन का मतलब होता है अंदर में। ठीक, अंदर आना, सॉरी, अंदर आना का होता है कम इन। सर तो सर के लिए, अब मे है मतलब कि सकता है, मतलब कोई से अनुरोध कर रहा है, पूछ रहे हैं, इसलिए मे का लगता है। तो सकता का अंग्रेजी बनाया था कैन भी लगता है। तब कैन हम लोग को क्षमता दिखाने के लिए, कोई से अनुरोध कि कृपया करके दे दीजिए, तब उसका लिए हम मे का यूज करते हैं। मैं आई लिखे, आई का मतलब मैं, तो मे आई कम इन सर, तो मैं, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो क्या लगा है इसमें साथ मैं लगता है, इसलिए आई के लिए मैं, अंदर आना के कम इन, सर है तो सर, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अंग्रेजी होता है मे आई कम इन सर। और मे आई कम इन का हिंदी क्या, मे वही ना बताइए, यहाँ सकता है ना, तो जो कोई से अनुरोध करते हैं तो सकता है का मे होता है एम ए वाई मे। आगे जब एम ए वाई मे आई गो आउट, सर भी बोल सकता है। अगर देखो सी बोलेगा मे आई, बताते रहे हैं, गो लिखा है ना, और टू टॉयलेट है, सर है तो सर देता है। मैं टॉयलेट जा सकता हूँ, यानी शौचालय, टॉयलेट का हिंदी होता है शौचालय। शौचालय मतलब दोनों कोई काम कर सकता है। देखो तो ये सेम वैसी है, या टॉयलेट है, और जाना के गो होता है। ठीक, तो गो लिखना दिए। अब यहाँ पे टॉयलेट का मैं बाहर जा सकता हूँ, तो टॉयलेट की जगह होता है क्या लेंगे, ओ यू टी, आउट। आउट मतलब बाहर होता है, इन मतलब अंदर होता है। आना का हुआ कम और जाना का हुआ गो, टू के टू लगा दिए। अब बाहर जाएंगे तो आउट, टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट बोलेंगे, और जहां जाना है पानी पीने, ड्रिंक टू वाटर, इस तरह के करके बना सकते हैं। ठीक, तो मे आई गो आउट, तब क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर। मे आई गो टू टॉयलेट सर, तब मैं टॉयलेट जा सकता हूँ, यानी शौचालय। क्या ड्रिंक पीने के लिए, पीने कोई भी चीज पीते हैं तो ड्रिंक हम बोलते हैं। तो ड्रिंक का छोड़ दो ना, तो पीने क्या तो पानी उनी का कभी दर्शा सकते हैं, पानी पीने जाना कि दारू पीने जाना है। तो मे आई गो टू ड्रिंक का छोड़ देते, क्या मैं पीने जाता हूँ, सब नहीं हो गया। तो एक समझ लिया। अगला सरबास, सरबास बोला सर्वेश जवाब दिया, तो सर्वेश रिप्लाई। देखा जाऊंगी आप ये फॉर्म वाला कल बताए हुए थे, स्पेलिंग बता देते कि हम जो लिखे थे, तो फॉर क्या FROM लिखा गया था, जो कि गलत था। फॉर्म का स्पेलिंग FROM, फॉर्म का मतलब से। तो ओ में कल लिख कर दिए थे मैं बिहार से हूँ, तो आई एम फ्रॉम बिहार। आई लिख कर दिए आई एम फ्रॉम इंडिया, इसका हिंदी क्या हुआ, मैं भारत से हूँ। कल भी बता दिए थे क्योंकि कुछ कल भी हमें कह सके सब फ्रॉम के मतलब बता रहे थे ना, तब बताए एक सेंटेंस का। फिर कल बताया था कि पूछेगा कि तुम कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। तो दूसरा देश में जाता, भारत का देश का मतलब, हाँ मैं भारत से हूँ। अगर भारतीय देश में अपना कोई और राज्य में घूम रहे हैं तो बोलेंगे मैं बिहार राज्य से हूँ, तो बिहार होगा तो आई एम फ्रॉम बिहार। फ्रॉम खाली यहाँ चेंज करेंगे। ठीक, जहाँ की जगह के नाम अमेरिका से, तब ठीक। जो अमेरिका वाला होगा से बोलेगा, जैसे कोई अमेरिका वाला इधर घूमे आया है, उससे पूछेगा वेयर आर यू फ्रॉम। मान लो कहीं घूमे जाए, कोई राजगीर घूमे गया, तो उसमें से पूछेगा कि कोई अंग्रेज याद है, तो रूस के होगा तो रूस के बोलेगा। अमेरिका को थोड़ी अंग्रेज, कहीं से भी आ सकता है, तो अंग्रेजी में बोलेगा आई एम फ्रॉम रसिया। रूस को अंग्रेजी में रसिया बोलते हैं, मतलब मैं रूस से हूँ। अमेरिका से रहेगा तो बोलेंगे आई एम फ्रॉम अमेरिका, मैं अमेरिका से हूँ। थोड़ा से पूछे थे वेयर आर यू फ्रॉम, तब बोलेगी आई एम फ्रॉम इंडिया। बिहार से बताना है तो आई एम फ्रॉम बिहार, खत्म हो गया। अगला में पूछे सोनाली हाउ ओल्ड आर यू। सोनाली के लिए सोनाली, हाउ मतलब कितने के लिए रहता है, बर्थ मतलब ओल्ड, यानी उम्र पूछ रहा है, ओल्ड ऐसे नहीं। तो हाउ ओल्ड मतलब बर्थ, आर्थ लगा तुम के लिए है तो हो, और तुम का यू। तो हाउ ओल्ड आर यू का हिंदी तुम कितने वर्ष की हो, या तुम्हारा उम्र कितना है, दोनों बता दिए जब तुम लिखे थे। हाँ
कॉमा जैसे कि जहाँ खत्म होता है सोनाली, मोनी, कुछ भी नाम रखना है तो उसके बाद ठीक। तो सोनाली रुके ना, तुम कितने वर्ष की हो, कॉमा के कहानी नहीं ना पढ़िए कहीं भी रुकते हैं तो गाना। तुम कितने वर्ष की हो तो हाउ ओल्ड आर यू। अगर आंसर देना हो कि पूछे सोनाली हाउ ओल्ड आर यू तो अंग्रेजी में बताएगी, पहले हिंदी में पूछे सोनाली तुम कितने वर्ष की हो तो तुम हिंदी में बोलेगी मैं 10 साल की या 12 साल की हूँ। हो गया। अंग्रेजी में पूछे हाँ हाउ ओल्ड आर यू सोनाली, हाउ ओल्ड आर यू, तब बोलेगी आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। देखो मैं हूँ के लिए एम, 10 के लिए 10, साल के लिए ईयर्स, ओल्ड लगाना चाहिए मतलब उम्र को एक बार। तो आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, जो जितना जितना साल है अपना अपना लगा लो ठीक। 20 लगा लो, 15 साल के है तो 15 लगा लो, 12। आई एम 12 ईयर्स ओल्ड ठीक। यहाँ पर 10 के जगह 12 वैसे लिख देगी तो चल जाएगा। लेकिन देखो अब हम लोग कहाँ रहते हैं से बताना है। जैसे बिहार में तो अगला दिन तो बिहार में तो खाली यहाँ चेंज करना है। आई लिव इन बिहार, इसका अपने से तय कहानी सुनाते आई एम फ्रॉम बिहार। एक नहीं खाली करके तब देते हैं ठीक। तो यहाँ ई बिहार की जगह क्या कर सकते हैं भारत। आई लिव इन इंडिया, भारत की अंग्रेजी में इंडिया बोल रहे थे तो इंडिया भारत के भी बोलेगा ठीक समझिए। देखो मैं बिहार में रहता हूँ, इसका अंग्रेजी होगा आई लिव इन बिहार। मैं भारत में रहता हूँ आई लिव इन इंडिया। आप भी बोल रहा था इन के क्या बोले। देखो जब कोई बड़ा शहर, कोई बोला मैं पटना में रहता हूँ आई लिव इन पटना। लेकिन अगर कोई छोटा सा शहर के नाम हो ना, छोटा सा गाँव, जैसे कोई गाँव के नाम लिख लेते हैं, जैसे चमनपुर बहुत फेमस है तो लिखेंगे आई लिव एट चमनपुर। देखो चमनपुर है ना गांव, तो छोटा सा गांव है, बड़ा गांव नहीं। तो जे भी छोटा शहर हो ना सुबोध, इस पर तो कोई भी जो छोटा चीज हो ओकरा लिए मे का अंग्रेजी होता है एट। एट मतलब होता है मे। अब बड़ा चीज इन का मतलब भी मे होता है। नहीं तुम गए कहाँ है कंचनपुर? कंचनपुर है, कचनापुर तो हम सुने इधर है विद्युपुर के बगल में। कचनापुर है, कंचनपुर के सब बोलता है, हम लोग नहीं हुआ है कंचनपुर वाली। जे जा रहे थे वहाँ के बोला कंचनपुर वाली, कचनापुर वाली, हसनपुर के तो हसनपुर वाली, तैयबपुर से कोई जाएगा तो कह सकते तैयबपुर वाली। बिलर चौक ज्यादा फेमस है, बिलर चौक वाली कहता है। देखो मे का अंग्रेजी एट होता है, मे का अंग्रेजी जब बड़ा बड़ा चीज के देखा तब इन। पटना दिल्ली कोई बड़ा शहर का नाम लेना है, बड़ा जगह के तब इन। और छोटा मोटा गांव, छोटा मोटा शहर भी होता है बहुत छोटा मोटा, तो एट। तो आई लिव एट चमनपुर या अपना गाँव का। केरल में नारियल फर्क है सबसे ज्यादा होंगे। अब तुम जा सकते हो रिपीट कर। देखो वंस अपॉन ए टाइम, इसका हिंदी एक समय की बात है। आफ्टर एन आवर, 1 घंटा बाद। अमन सेड, अमन कहा। शिवम आस्क्ड, शिवम पूछा। जा मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई गो टू टॉयलेट, तो क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ? अगर बोलता है मे आई गो आउट सर, तब क्या होता है गो टू आउट, तब बाहर जा, याद रखना। सर्वेश रिप्लाई, हाँ इसलिए ना सर्वेश जवाब दिया आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ। सोनाली हाउ ओल्ड आर यू, सोनाली तुम कितने वर्ष की हो? आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, मैं 10 साल की हूँ। आई लिव इन बिहार, मैं बिहार में रहता हूँ। आपको ये दिक्कत